नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाणी में। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार और उनका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हम कैसे उसका परिमाप निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे। ये हमारी मैथ की 16वीं क्लास है, तो उसी के आगे आज हम लोग जो देखेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा, उसमें एक हमारा होगा वृत्त। वृत्त के बाद हम लोग देखेंगे बेलन, शंकु, गोला, इन सब के बारे में देखेंगे। तो क्षेत्रमिति में ये हमारा जो है, जो दूसरा पार्ट है, जिसमें वृत्त, बेलन, शंकु, गोला, इनके बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं, इनका हम क्षेत्रफल, परिधि, व्यास आदि कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृत्त क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वृत्त क्या होता है। ये हमारा बहुत ही छोटी सा क्लास होने वाला है। इसमें आज हम लोग इसके वृत्त क्या होते हैं, इसके फार्मूले देखेंगे, किस प्रकार से हम किस फार्मूले से निकालते हैं। और इसके बाद अगले वीडियो में हम क्षेत्रमिति से संबंधित जो भी हमारे पीवाईक्यू हैं, उनका अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्त क्या है कि एक बिंदु से निश्चित दूरी पर, किसी भी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर उसका जो पथ होता है, किसी भी एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो किसी बिंदु से क्या हो, निश्चित दूरी पर हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं वृत्त बोलते हैं। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दूरी जो हो एक निश्चित बिंदु से निश्चित हो या फिक्स हो, इसे हम क्या बोलेंगे, इस आकृति को हम बोलेंगे वृत्त बोलेंगे। ठीक। इस आकृति में इस निश्चित बिंदु से जो बिंदु की दूरी है, ये जो हमारा बिंदु है, जिसका बिंदुपथ है, ये हमारा क्या है, पॉइंट ए, ये हमारा क्या है, इसका बिंदुपथ। इस बिंदु का ये जो बिंदुपथ है, इसकी इस निश्चित बिंदु से जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या r। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या r। तो अगर किसी r त्रिज्या का कोई वृत्त दिया हो, r त्रिज्या का क्या दिया हो, एक वृत्त दिया हो, और कहा जाए कि इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला, वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पे हमने बताया आर क्या है, आर जो है ये है त्रिज्या। आर क्या है, आर है त्रिज्या। और पाई जो है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो जब भी हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई क्या होगा, पाई की वैल्यू है 22/7। आर क्या है, आर है उस दिए गए वृत्त की त्रिज्या। अगर हम इसके परिधि की बात करें, परिधि, परिधि का मतलब है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो अगर हम वृत्त का परिमाप का मतलब जाने, तो परिमाप का मतलब है ये जो बिंदु का बिंदुपथ है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। ये जो हमारे बिंदु का बिंदुपथ है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसको निकालने के लिए इसका जो फार्मूला है वो हमारा है 2πr। 2π अर्थात ये जो बिंदु है, ये एक चक्कर लगाता है, तो कुल कितनी दूरी तय करता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πr, वृत्त की परिधि या परिमाप, जहाँ पे फिर से पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, और आर हमारा क्या है, आर है वृत्त की त्रिज्या। ठीक। यहाँ पे वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास का मतलब होता है कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। और वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। वो क्या होती है, त्रिज्या की दोगुनी, अर्थात 2r के बराबर होती है। ठीक। इसके बाद वृत्त में अगर हमें निकालना है लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई क्या है कि मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त में ये हमारा कोई छोटा सा इसका चाप है, भाग है, इसे हम बोलते हैं लघु चाप।
इसकी अगर हमें लंबाई निकालनी है कि इसकी लंबाई कितनी है, लघुचाप की लंबाई, तो यहां से देखें, इसको केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा, दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, मान लेते हैं थीटा बनता है। ठीक, हमें निकालनी है इस चाप की लंबाई, जिसका फार्मूला होता है, फार्मूला इसका हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे वृत्त की परिधि, थीटा बटे 360 गुणे वृत्त की परिधि। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है कि ये जो हमारा चाप है, इसके दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, इसके बीच बनने वाला कोण, ये जो हमारा कोण है थीटा, थीटा बटे 360 गुणे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा लघुचाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक, अब यहाँ पे देखें, ये हमारा लघुचाप, हम किसकी लंबाई निकाल रहे हैं? इस लघुचाप की। ये हमारा क्या है? लघुचाप है। लेकिन अगर हम इसको मिला दें केंद्र से, इसको हम केंद्र से मिला दें, तो ये हमारा बन गया एक त्रिज्य खंड। ये पूरा पार्ट हमारा क्या बन गया? ये पूरा पार्ट हमारा बन गया त्रिज्य खंड। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो हमारा पूरा पार्ट है त्रिज्य खंड, अगर हमें निकालना है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे देखा पाई आर स्क्वायर, अगर हमें इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया कितना है, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल? इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको केंद्र को मान लेते हैं ओ। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो कि हमारा है ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360। थीटा बटे 360 क्या है? थीटा क्या है? दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। यहाँ पे ये जो हमारा कोण बन रहा था थीटा, ये हमारा थीटा है। तो थीटा बटे 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, इसी को हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360, वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त में हमने क्या देखा? वृत्त, ये हमारा क्या है? वृत्त किसी एक बिंदु के निश्चित पथ का किसी निश्चित बिंदु से जो दूरी है, ठीक, तो उसके बाद जो आकृति बनती है, ये हमारा क्या है? वृत्त है। वृत्त, ये जो दूरी है दोनों के बीच की, ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर, परिधि का मतलब परिमाप, अर्थात वृत्त के जो बिंदु का बिंदुपथ है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये हमारी वृत्त की परिधि या परिमाप। इसका फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। पाई क्या है? 22/7, आर क्या है? त्रिज्या है। व्यास जो होता है, अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है, उसे हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। ये हमारा होता है त्रिज्या की 2 गुनी। फिर लघुचाप हमने बताया कि किसी भी वृत्त के एक छोटे से भाग, वृत्त की जो परिधि है उसके किसी भी एक छोटे से भाग को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं, लघुचाप। छोटा सा भाग है, अगर इसके जो अर्धवृत्त है, अगर अर्धवृत्त से छोटा है तो हम बोलेंगे लघुचाप, अर्धवृत्त से बड़ा है तो बोलेंगे दीर्घचाप। तो लघुचाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे वृत्त की परिधि। और त्रिज्य खंड, अर्थात इसी लघुचाप को अगर हम केंद्र से मिला दे दोनों सिरों को, तो ये हमारा बन जाता है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है थीटा बटे 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वृत्त। वृत्त के बाद जो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, वो हमारा क्या है? बेलन और शंकु। ठीक, सबसे पहले हम बेलन देख लेते हैं। बेलन, जो बेलन के आकार का हो, यहाँ पे देखिए सिलेंडर के आकार का, ये हमारा है बेलन की आकृति। ठीक, यहाँ पे ये हमारी क्या है? ये हमारी है बेलन की आकृति। ये आकृति हमारी क्या है? बेलन। इस बेलन की आकृति में ये जो हमारा सिरा है, इसके केंद्र को इसके सिरे से मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं? बेलन की त्रिज्या। और ये जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई s। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या को हम मान लेते हैं r, और बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं h। तो अगर ऊंचाई h हो, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या है? पाई की वैल्यू है 22/7। आर जो है त्रिज्या है, एच क्या है? ऊंचाई है। इसके बाद ये हमारा आता है घन इकाई में। इसके बाद अगर बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देखें, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का मतलब है कि इसके जो ऊपर वाला भाग है, बेलन को जो चारों तरफ से घेरा हुआ भाग है, ये इसका कहलाता है वक्रपृष्ठ, अर्थात जो वक्राकार है, पृष्ठ जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला जो होता है वो होता है 2πr/h, 2πr/h वर्ग इकाई। 2πr/h का मतलब है कि 2π, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है? हमारी त्रिज्या है, एच क्या है? ऊंचाई। बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है? वक्र पृष्ठ का मतलब है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें दो तो वृत्त होते हैं, यहाँ पे एक वृत्त यहाँ पे होता है, दूसरा वृत्त यहाँ पे होता है। तो इसका क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और ये जो हमारा वक्र पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2πr/h, 2πr/h। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे, पाई आर स्क्वायर ऊपर, अर्थात 2πr²। तो अगर देखें दोनों में 2πr कॉमन ले लें तो यहां से मिलेगा r, यहां से मिलेगा h। ठीक, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का माना जाएगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो ये हमारा क्या हो गया? बेलन हो गया। बेलन के बाद ऐसे ही हमारा एक आकृति है शंकु। आकृति क्या है हमारी? शंकु। शंकु क्या है? ये हमारी आकृति, यहाँ पे देखें तो ये हमारी आकृति है शंकु की आकृति। ये हमारी आकृति कौन सी है? शंकु की आकृति। ठीक, शंकु की आकृति में ये जो हमारी दूरी है, लंब जो है, अर्थात नीचे जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है, ये हमारी है शंकु की ऊंचाई। वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है इसकी त्रिज्या r। और ये जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है, जो इसके वृत्त के सिरे को इसके शीर्ष से मिला रही है, इसको हम बोलते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई यल। तो यहाँ पे देखें r क्या है? r है शंकु की त्रिज्या, यच जो है, यच है इसकी शंकु की ऊंचाई, और यल जो है, यल है इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो शंकु का आयतन, शंकु, शंकु का आयतन का फॉर्मूला, आयतन का मतलब है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू क्या है? वही 22/7। आर क्या है? त्रिज्या है, और एच क्या है? इसकी ऊंचाई। ठीक, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना हो, शंकु का वक्रपृष्ठ का मतलब है कि ये जो इसका वक्राकार भाग है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, अगर पूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों अलग अलग होते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। यल क्या है? यल है तिर्यक ऊंचाई, यल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। अगर मान लीजिए एग्जाम में यल नहीं दिया हुआ है तो यल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एल बराबर होता है √r² प्लस h²। यहाँ पे देखें, ये हमारा r है आधार, h है हमारा लंब, l जो है ये क्या है? हमारा विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाई आर एल क्या हो गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका? शंकु का। जहां पे एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई अगर नहीं दिया है तो तिर्यक ऊंचाई को हम इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, L = √r² प्लस h²। अगर हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये तो है ही है, ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये हमारा शंकु का
संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो हमारा नीचे वृत्त बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल। तो नीचे जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका हो गया पाई आर एल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दोनों में अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलेगा आर प्लस एल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक, इसके बाद एक आकृति हमारी और बचती है जिसे गोला, गोला और अर्धगोला दोनों को देखेंगे, क्योंकि दोनों से सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, गोले और अर्धगोले। ठीक, ये भी हमारी 3D आकृति है, गोला और अर्धगोला। मान लेते हैं कि देखिए वृत्त जो है वो हमारी 2D आकृति है, जबकि गोला हमारी 3D आकृति है। वृत्त का मतलब है कि जैसे हमारा रिंग हो गया, ये वृत्त है, जबकि गोला क्या हो गया, गोला जो है वो हमारा क्या हो गया, जैसे फुटबॉल, ये हमारी क्या है, गोला है, ये हमारा क्या है, गोला है। तो ये हमारी 3D आकृति है। तो गोला क्या है, एक 3D आकृति है, जबकि रिंग जो वृत्त है वो क्या है, एक 2D आकृति है। तो वृत्त हम देख चुके हैं, हम लोग देख रहे हैं गोला। गोले में क्या है कि मान लेते हैं किसी भी गोले की त्रिज्या आर है, किसी भी गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। आर का मतलब है, आर का मतलब है कि केंद्र से, एक मिनट, आर का मतलब है कि गोले के केंद्र से इसके पृष्ठ के बीच की दूरी आर। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर गोले का हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, हमारा गोला है, गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। वही अर्धगोले का मतलब है कि जो हमारा गोला है उसको आधा काट दिया गया है, जो हमारा गोला है उसको क्या कर दिया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है। तो जो एक भाग है ये हमारा क्या है, अर्धगोला है। ठीक, ये हमारा क्या है, अर्धगोला। यहाँ पे देखें, इसके आधे भाग को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। ठीक, तो ये हमारा अर्धगोला। अर्धगोला में ऊपर जो आकृति बनती है ये एक वृत्त के जैसे बनती है। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा, आधा हो गया तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो वक्र पृष्ठ यहाँ पे देखें, क्योंकि गोले जो संपूर्ण गोला है इसमें भी, इसमें कोई वृत्त नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा क्या है, एक गोला है, तो इसमें निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें दो क्षेत्रफल निकलेंगे, एक तो इसका निकलेगा जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है इसका क्षेत्रफल, और एक निकलेगा वक्र पृष्ठ के साथ साथ ऊपर जो एक वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ में 2 पाई आर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठ वाला भाग, ये इसका वक्र पृष्ठ वाला भाग, और इसके बाद जो ऊपर वृत्त बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो अगर जोड़ेंगे तो निकलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का जो है, जो संपूर्ण गोला है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये याद नहीं रखेंगे, अगर गोला है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला है तो संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाएगा वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर। जो 2 पाई आर स्क्वायर है ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये थे हमारे 4 आकृतियां जो बची हुई थी। इसमें हमने वृत्त देखा, वृत्त के बाद हमने देखा बेलन, बेलन के बाद हमने देखा शंकु, शंकु के बाद हमारी जो आकृति गोला और अर्धगोला। ठीक, तो ये हमारी कुछ आकृतियां। अब इसका जो PYQ है, जो इस चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, वहां पे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार के फार्मूले का उपयोग हमें किस प्रकार के सवाल में करना है, कैसे हम फार्मूले का उपयोग जो है सवालों में कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।